Yes, madam. Good evening. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very, very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dev. Good afternoon, beta. सर आज क्या करने गए? आज हम पढ़ेंगे बेटा, और क्या पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। क्या कहते हो, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चाहिए कि हो गया तुम्हारा? सर आपकी मर्जी। सर आप तो बोल रहे थे कि आज नया चैप्टर चालू करेंगे। चलो नया कर लेते हैं, आज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पहले बताओ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, कोई बता सकता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी बता दो भाई। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। राधी क्या बोल रही है? कॉन्ग्रुएंट नहीं, चैटिंग कर दिया करो, तुम चैटिंग कर दिया करो। चलो देव तुम बताओ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? पता नहीं सर। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखा होगा कि ये आपके जो कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं, एक जैसी होता है कुरकुरे। और कॉन्ग्रुएंट का शायद मतलब सेम साइज में सेम होना। वेरी गुड। तुम कुरकुरे लेने जाते हो तो तुम्हें लगता है एक जैसे कुरकुरे। तुम पार्ले जी का बिस्किट लेते हो तो उनकी साइज और शेप एक जैसी होती है। जो छोटे वाले बिस्किट होते हैं जो 3 रुपीज में आते हैं, एक 5 रुपीज में आते हैं, तो दोनों की पैकिंग अलग अलग होती है। तो हम 5 रुपीज का मानते हैं, वो 5 रुपीज का एकदम दे देता है। 3 रुपीज का मानते हैं, 3 रुपीज का देता है। 10 रुपीज का मानते हैं, 10 रुपीज का दे देता है। यानी अगर सेम साइज और शेप होगी तो उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अब अगर शेप, शेप कैसी होती है? जैसे आपने देखा पार्ले जी का है तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि दूध का पैकेट तुम्हें दे देगा। तो दूध का पैकेट अलग हुआ, पार्ले जी अलग हुआ, तो शेप अलग अलग हो गई। तो उसको पार्ले जी वाली शेप अलग कोई देना पड़ेगा, और 5 रुपए बोला तो सेम साइज का देना पड़ेगा जिसका प्राइस सेम हो। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एक जैसे फिगर दिखनी चाहिए तुम्हें। अब जैसे तुम जानते हो, देखो बहुत जगह तुमने कॉन्ग्रुएंट, प्रियदर्शी बताओ कॉन्ग्रुएंसी का कहीं देखा तुमने और ऐसी दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं? सर बहुत जगह देखे। कुछ हो गए एग्जांपल है? लोग भी ट्विंस होते हैं। क्या देखा? लोग भी ट्विंस होते हैं। हाँ, सर लोग भी सेम होते हैं कभी कभार। ट्विंस लोग भी होते हैं। सिस्टर होते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। देव तुम बताओ कोई कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल जो तुम। सर एग्जाम्पल प्रियदर्शनी और यादी। सर बुक्स। सर ये कैसे हो गया? दोनों पढ़ने में अनपढ़ गवाह। देखो आप लोग सर मैं तेरे को मारूंगी। एक्टिवा, एक्टिवा जो होती है 125 सीजी की, जो भी होती है सीसी की, एक जैसी होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसा आपने भी पॉइंट सर प्रिया भी तामवाई, यादी भी तामवाई। तुम कोई कार खरीद रही हो। सर देव भी गधा है। अरे छोड़ो उस बात को, डिस्कस नहीं, फालतू चीजें नहीं करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि जैसे आपने कोई कार खरीदी, आपके फ्रेंड ने भी वैसी कार खरीदी है बिल्कुल डिक्टो, लेकिन उसकी कंपनी एक की टाटा कंपनी की, एक कंपनी मारुति की है, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, एक ही कंपनी की एक ही होनी चाहिए, जिससे कि सिर्फ 80 मॉडल सर, सब कुछ सेम।
सिर्फ नंबर प्लेट अलग हो बात अलग है, लेकिन कांग्रेसी में एक जैसा दिखना चाहिए। समझ आया बेटा कांग्रेंट का मतलब? यस सर। लेकिन कांग्रेंट को पहचाने कैसे? इसका सिंबल होता है, देखो सिंबल पहले दिखा दो। जैसे आपका ये सिंबल है, ये आपने ये बनाया और ये हुआ एस, उल्टा एस शेप, और ये हुआ इक्वल। अगर आपका शेप और साइज इक्वल है तो ये कांग्रेंट का सिंबल है। कैसा? देखो ये बनाया आपने, जो वेव्स बनाते हो ना, ये हुआ सेम शेप और सेम साइज, ये कांग्रेंट हुए। कभी भी जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है ए बी 5 सेंटीमीटर की, तो वेदांत बताओ कांग्रेंट में कितनी साइज की लाइन, मेरे को एक लाइन सेगमेंट कितनी बनानी जिससे वो कांग्रेंट हो इसके? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो मैं एक दूसरी लाइन सेगमेंट बनाऊंगा जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, वो उसके कांग्रेंट होगी। लेकिन अगर इससे जरा से भी ज्यादा होगी, 5.8 हुआ, तो ये दोनों कांग्रेंट नहीं होंगे। तो इसमें हम बोलेंगे ये दोनों कांग्रेंट नहीं है और ये दोनों कांग्रेंट है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम आ गई। अच्छा अर्णव बताओ, एक एंगल का मेजरमेंट मैंने लिया है 60 डिग्री, दूसरा एंगल कितना बनाओ जिससे ये इसके कांग्रेंट आ जाए? अर्णव कितने डिग्री का एंगल की कांग्रेंट? 60। वेरी गुड। अगर दो एंगल को कांग्रेंट करना है तो दोनों का डिग्री मेजर सेम रखना पड़ेगा। चलो अब तुम बनाओ, दक्षेश एक सर्कल बना रहे हो, एक तुमने सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल बनाया, तो कब दोनों सर्कल कब कांग्रेंट होंगे? दक्षेश बताओ। सर वो 2 सेंटीमीटर, वो भी 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। दोनों का रेडियस अगर सेम होगा, जैसे ये 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, तो ये कांग्रेंट होंगे। अगर ये 2 का है और ये 3 का है तो ये कांग्रेंट नहीं होंगे। तो दो सर्कल को कांग्रेंट करना है तो दोनों का रेडियस सेम रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा ध्रुव तुम ये बताओ कि एक अपनी और दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ये दोनों कब कांग्रेंट होंगे? ध्रुव बताओ। सर रिपीट करो ना, पीछे से आवाज बहुत आ रही है। अगर दो रेक्टेंगल को कांग्रेंट करना है तो आप किस कंडीशन में कांग्रेंट कर सकते हो? कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी दोनों कांग्रेंट हो जाएंगे? चलो देव तुम बताओ कब कांग्रेंट होंगे? सर जब है ना दोनों चारों साइड से। थोड़ा तुम बिल्कुल नजदीक पहुंचे हो। इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ के इक्वल हो, इसकी जो ब्रेथ है वो इसके ब्रेथ के इक्वल होगी, तब ये कांग्रेंट होगी। अंदर का एरिया मतलब अंदर का एरिया सेम होने से कांग्रेंट नहीं होंगे। देखो अंदर का एरिया क्या होता है, देखो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into D। जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया दिया है 20, ठीक है, इसका लेंथ दिया आपका 5 और ब्रेथ दिया 4, 5 4 का 20 हो गया। लेकिन एक दूसरा रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ आपने 10 लिखा लेकिन ब्रेथ आपने 2 रखा, 10 और 2, इसका 10 2 20, इसका भी एरिया 20 आ रहा है। दोनों के अंदर की जगह सेम है लेकिन दोनों कांग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। अगर लेंथ इक्वल हो और ब्रेथ भी इक्वल हो तो ये कांग्रेंट हो जाएगा। और सर अगर डायगोनल इक्वल हो तो कांग्रेंट होगा? डायगोनल अगर इक्वल हुए तो डायगोनल इक्वल होने से भी आप देखो डायगोनल कब इक्वल, डायगोनल इक्वल होने से भी कांग्रेंट नहीं होगा। लेंथ लेंथ के इक्वल हो, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल हो, तभी ये एक जैसे होंगे, कांग्रेंट दिखेंगे। डायगोनल से नहीं मतलब है, ना एरिया से मतलब है, ना पेरीमीटर से मतलब है, सिर्फ इसकी लेंथ लेंथ के इक्वल हो, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल। अच्छा एक और बताओ वेदांत, तुम बताओ, एक स्क्वायर मैंने बनाया और दूसरा स्क्वायर बनाया, ये दोनों कब कांग्रेंट होंगे? साइड के मेजर सब सेम हो तो। सिर्फ साइड की लेंथ, क्योंकि इसकी साइड अगर 4 है इसकी 4 है तो कांग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि सारी साइड 4 4 ही रहेगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है अर्णव से। अर्णव बताओ जितने भी स्क्वायर तुमने देखे हैं वर्ल्ड में क्या सारे कांग्रेंट होते हैं? सिर्फ लॉजिक सोचना, जितने भी तुम स्क्वायर बना दो क्या सब कांग्रेंट होते हैं? हाँ या ना बोलो।
जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। नो सर। क्यों, रीजन बताओ। सर क्योंकि उनकी लेंथ और ब्रेथ अलग हो सकती है। स्क्वायर में से बेटा लेंथ का मतलब होता है, ब्रेथ नहीं होती है, क्योंकि लेंथ इक्वल, तो सारी लेंथ अलग अलग होती है सब स्क्वायर की, इसलिए सारे स्क्वायर जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। हाँ, अगर लेंथ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट 100% होंगे, लेंथ अलग है कॉन्ग्रुएंट अलग है। वेरी गुड, सही बताया तुमने। चैटिंग करो राधी, चैटिंग करके बताओ। बोलो राधी, क्या बोल रहे हो आप, चैट करो। सर तुम बोलो नहीं, तुम्हारा वो माइक का प्रॉब्लम है बेटा, तुम चैटिंग करके बताओ तो हम समझ जाएंगे। कुछ हाँ, नहीं बोल रही है सर कुछ नहीं ऐसा बोल रही है। कुछ नहीं, चलो ठीक। तो ये हुआ कॉन्ग्रुएंट का मतलब। अब देखो कॉन्ग्रुएंट में हमें क्या क्या समझना है। सर। एक डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, अगर जो ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल में दोनों हाइट अलग होगी तो नहीं होगा ना? देखो रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आती है, लेंथ लेंथ के इक्वल है, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल है, तो 100% कॉन्ग्रुएंट है। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसलिए रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ लेंथ लेंथ के इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल। स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एंगल को इक्वल करने के लिए उनके डिग्री मेजर इक्वल होने चाहिए। लाइन को इक्वल करने के, लाइन सेगमेंट को इक्वल करने के उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। और सर्कल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उनका रेडियस सेम होना चाहिए। दो सर्कल का अगर रेडियस सेम है तो वो दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, एक ही साइज के आएंगे। हाँ, अब आता है कि कॉन्ग्रुएंट तो हमने कर लिया, तो जैसे मैं एक यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया डी ई एफ। अब यहाँ लिखा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब ये दोनों एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे ट्राइंगल है, सेम साइज सेम शेप के हैं। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसमें हमको क्या देखना है कि कौन किसके इक्वल है। जो ए बी साइड है, ए बी साइड की लेंथ कॉन्ग्रुएंट है किसके, डीई साइड, डीई। देखो ए बी साइड की लेंथ डीई के इक्वल है, बीसी साइड की लेंथ किसके इक्वल है, ईएफ के इक्वल है, ईएफ के इक्वल है कॉन्ग्रुएंट। और एसी साइड की लेंथ बताओ किसके इक्वल होगी, एसी के साथ डीएफ डीएफ। वेरी गुड, डीएफ। डीएफ। अच्छा देव तुम बताओ एंगल ए किसके इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट, एंगल ए, एंगल डी, एंगल, एंगल ए फर्स्ट हाँ एंगल, तो एंगल ए डी, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। हाँ यस एंगल डी। हाँ यस मैडम। एक मिनट मैं पता कर, क्योंकि मैसेज तो सबको दिया है। एक्चुअली क्या थोड़ा लेट मैसेज हो गया ना, तो बहुतों को मिला कि नहीं मिला कितनी हो जाता है, कभी मैडम देखते नहीं बच्चे, वो सुबह होता है ना, तो हो सकता है कि अगर आज का ऐसा कुछ है तो फिर एक मिनट में कंफर्म कर ले, तो आप 5 मिनट देखिए मैडम, नहीं होता है तो फिर मैडम फिर कल का हम रख लेंगे शेड्यूल। हो सकता है बच्चों को आज का पता ही नहीं चल पाया। और मैडम इसके लिए आज के लिए थोड़ा, चलो अब देखो यहाँ पर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है प्रियदर्शनी, ई के। एंगल बी है ई के इक्वल। और एंगल सी किसके इक्वल है आपका, सी आएगा एफ के, थर्ड प्लेस पर सी है, थर्ड प्लेस पर एफ आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो अब मैं पूछूंगा दक्षेश से, ट्राइंगल PQR congruent to triangle EFG। दक्षिण बताओ एंगल Q किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल Q किसके कॉन्ग्रुएंट है। देखो एंगल Q मिडिल में है और मिडिल में F आ रहा है, तो एंगल Q F के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा दे बताओ एंगल R किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, आर। दे बताओ एंगल R किसके कॉन्ग्रुएंट है,
आर जी के कॉन्ग्रेंट, थर्ड प्लेस पर जी है। वेदांत तुम बताओ पी आर साइड किसके कॉन्ग्रेंट है? पी आर साइड EG वेरी नाइस, वेल डन। चलो प्रियदर्शनी तुम बताओ कि PQ साइड किसके कॉन्ग्रेंट है? EF वेल डन। अर्नब तुम बताओ QR साइड किसके कॉन्ग्रेंट है? FG वेल डन, सबको क्लियर हो गया। अब बताओ एंगल P किसके कॉन्ग्रेंट है? राधी, एंगल P किसके कॉन्ग्रेंट है? एंगल P एंगल E के कॉन्ग्रेंट है, फर्स्ट प्लेस पर E आ रहा है, तो एंगल P E के कॉन्ग्रेंट है। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। अब देखो हमने जो की है कॉन्ग्रुएंसी, मैं आप लोगों को ओरल क्वेश्चन पूछूंगा एक एक करके, आप लोग ओरली बताओगे उसका कॉन्ग्रुएंसी का रूल, ठीक है? जैसे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको दिया आपके पास जो क्लास 7th की आरडी शर्मा है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? अगर प्रियदर्शनी के पास आरडी शर्मा है तो वो आरडी शर्मा किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? सर उसकी सेकंड कॉपी का। टेक्स्ट बुक नहीं सर, आरडी शर्मा की सर सेकंड उसकी सेकंड कॉपी के। वो देव के पास या किसी भी 7th क्लास के बच्चे के पास जो आरडी शर्मा होगी इस ईयर की, उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है? चलो अगर मेरे पास डेल का लैपटॉप है तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सर किसी डेल के के पास भी डेल लैपटॉप। का लैपटॉप होगा आपके मॉडल वाला उसके पास भी डेल का ही वही सेम कंपनी सेम मॉडल होगा, वो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास ये जो मार्कर है ब्लैक मार्कर, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? दूसरे और जो किसी के सर, पास जिसके भी पास- होगा सेम कलर सेम साइज और सेम क्या ये कंपनी। कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं ये सर। ब्लैक क्योंकि कलर अलग है, ब्लू ब्लैक कलर हो अलग गया। के कंपनी भी अलग होगी। वेरी गुड, बस ये और सर उसका ऊपर का ढक्कन भी टूटा हुआ है। ये भी सही बात है, गुड गुड आंसर। चलो अब देखो नेक्स्ट। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी आपने देख लिया, अब कॉन्ग्रुएंसी में मैं एक एंगल बनाऊंगा, आप लोगों को बताना वो एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। बस इसमें दिमाग लगाना है, जिसने दिमाग लगा दिया समझो उसको समझ आ गया। देखो यहाँ पर देखना, ये ट्राइंगल के मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट्स कर दिए। यहाँ पर O रखा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, यहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब एंगल A का वैल्यू एंगल B के इक्वल है, एंगल B का वैल्यू एंगल C के इक्वल है। A, B, C तीनों इक्वल है। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आए तो देखना, एंगल AOC किसके कॉन्ग्रुएंट है? सोच के बताओ, एंगल AOC किसके कॉन्ग्रुएंट है? सर एंगल BOD। किसने बताया? BOD किसने बताया? AOD नहीं, सर वेदांत मैंने भी किसने बताया? सर मैंने भी बोला था। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने ये आंसर बताया, बहुत सही आंसर बताया कि जो AOC होगा वो BOD के इक्वल आएगा, क्योंकि देखो इसमें 2 एंगल आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कांसेप्ट। अब हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अच्छा पहले ये बताओ ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? कौन बताएगा? फटाफट बताओ, ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट। मैं बोलता हूं 6 पार्ट्स होते हैं। कोई मेरे से एग्री है कि नहीं? 6 पार्ट्स। देखो कैसे 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए ट्राइंगल के 6 पार्ट्स हो जाते हैं। तो अब मैं यहां पर देखो, आपके पास है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब हम मेरे को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास रूल्स हैं कि मेरे पास कभी भी 2 चीजों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या क्या देखना है। सबसे पहले
एस एस एस, तीन साइड्स को चेक करना है। दूसरा एस ए एस, दो साइड और बीच वाला एंगल चेक करना है। तीसरा ए एस ए, दो एंगल और बीच वाली साइड चेक करना है। चौथा आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड को चेक करना है। ये अगर हो जाते हैं तो कितने पार्ट्स यूज करें? 3 पार्ट्स यूज करें। देखो सभी में मेरे को 3 पार्ट्स को चेक करना पड़ रहा है। मिनिमम 3 पार्ट्स को चेक करने के बाद ही तुम डिसाइड कर पाओगे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। जैसे अभी हम लोग पहले ये पार्ट को चेक करेंगे, बाकी ये सारे पार्ट नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे। पहले एस 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 का मतलब क्या है? जैसे आप देखो ये ट्राइंगल देखा 3 सेंटीमीटर, 3 4 4 5 5। अब मैंने इन ट्राइंगल के पार्ट्स लिख दिए। अब मैं इसको चेक कैसे कर रहा हूं? पहले मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया एंड ट्राइंगल दूसरा डीईएफ लिया। मेरे को चेक करना है कि एबी साइड इसके डीई के इक्वल है, तो मैंने यहां लिखा है एबी इक्वल टू डी, ब्रैकेट में डाल दिया दोनों 3 सेंटीमीटर। फिर मैंने चेक किया कि बीसी किसके इक्वल है? 4 है, यहाँ ईएफ 4 है, तो मैंने लिखा बीसी और ईएफ की साइड सेम है 4 सेंटीमीटर। तीसरा मैंने चेक किया एसी इसके डीएफ के इक्वल है, यहां लिख दिया दोनों 5 5 सेंटीमीटर है। तो देखो एस एस एस, 3 साइड को हमने चेक किया, तो हमने लिखा बाय साइड 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 ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। हमें नहीं पता ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, हमको सिर्फ ये कंपेयर के रूल्स हैं। आज हम सिर्फ फर्स्ट रूल को चेक करेंगे। एस एस एस, इसकी एक साइड इसके किसी भी एक साइड के इक्वल होनी चाहिए, बीसी साइड इसकी किसी भी साइड के इक्वल। उसको कैसे चेक करना है? उसका सिर्फ मेजरमेंट लिखा हुआ होगा, आपको स्केल से नहीं चेक करना है, उसमें लिखा हुआ होगा। तो इसका 4 है, इसका 4, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये इक्वल होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने ट्राइंगल एबीसी लिखा, यहाँ हमने डीईएफ लिखा, इसको कैसे लिखना मैं उसका भी रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपने देखा AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। अच्छा, इसमें देखो इन दोनों पार्ट्स में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है? AB और BC में क्या चीज एक जैसी दिख रही है? B, तो इसमें कौन सा पार्ट दिख रहा है? E के साथ E आएगा, B और E एक जैसे होंगे। अब देखो दूसरा BC का मैंने AC और DF लिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? C, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? F, यानी B के साथ हमने चेक किया, B के साथ आ रहा है E, B के साथ E आ रहा है। C के साथ चेक किया तो C के साथ क्या आ रहा है? C के साथ F आ रहा है। और तीसरा पार्ट फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है? A A आ रहा है, और इसमें फर्स्ट और लास्ट में क्या आ रहा है? D, तो A के साथ D आ गया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? जैसे आपने लिखा ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, तो यहाँ लिखोगे EFD, तो ट्राइंगल BCA EFD के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब B के साथ E आना चाहिए, C के साथ F आना चाहिए, A के साथ D आना। ये इसको लिखने का तरीका है। इसको कहते हैं, अगर आपने इसकी जगह आपने FED लिख दिया तो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई? नहीं आई तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो सर आई। अब देखो, मैं एक और फिगर बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना और आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करना। देखो ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया, एक यहां से ट्राइंगल बनाया, यहां लिखा ABO, यहां PQ लिख दिया। ये लिखा है मैंने 4 सेंटीमीटर, यहां मैंने 4 लिख दिया। ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3, ये 5, ये 5। अब मेरे को देखना क्या ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं या नहीं। देखने में तो दिख रहे हैं, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए ट्राइंगल AOB लिखा और दूसरा ट्राइंगल लिखा POQ। सबसे पहले इसका AB किसके इक्वल है? पहले इसमें देखो AB की लेंथ किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। तो मैंने लिखा AB इक्वल टू OP, दोनों 4 सेंटीमीटर आ गए। फिर देखा मैंने OB लिखा, OB किसके इक्वल है? यहाँ देखा PQ के इक्वल है।
फिर मैंने देखा इसका AO 5 सेंटीमीटर, फिर देखा इसका AO 3 है, इसका OQ3 है, यहाँ लिखा OQ3 आ गया, ये हो गया। तो तीन साइड इक्वल आ गई, तो यहाँ लिखा बाय, हमने तीन साइड को कंपेयर किया, SSS यानी तीन साइड का कंपैरिजन से ट्रायंगल। अब सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आया है, इन दोनों में बी आ रहा है, देखो बी आ रहा है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, और पी पी आ रहा है, इसका मतलब बी के साथ पी आ रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो, ओ इन दोनों में क्यू ओ के साथ क्यू आ रहा है। अब तीसरा फर्स्ट एंड लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी और इधर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ओपी और ओक्यू में क्या कॉमन आ रहा है, ओ वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQO, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। आगे समझ में, अब एग्जाम में पूछते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, आप बता सकते हो कि एंगल B किसके इक्वल है, तो B के साथ P आ रहा है, तो एंगल B P के इक्वल आ गया। एंगल O किसके इक्वल आ रहा है, तो एंगल O इक्वल आ रहा है Q के, और एंगल A किसके इक्वल है, तो एंगल A आ रहा है O के, तो ये सब इक्वल है। इधर हम क्या लिखेंगे, CPCT। बता सकते हो इसका फुल फॉर्म क्या है, वेदांत बताओ CPCT का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म मालूम है, चलो सी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, पी का मतलब है पार्ट्स, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, पी का मतलब पार्ट, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ है करेस्पॉन्डिंग, पहला सी का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी करेस्पॉन्डिंग जो बचे हुए पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, उसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर तीन पार्ट इक्वल हो गए तो बाकी तीन पार्ट अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। जब भी तुम इसको ये लिखो तो यहाँ ब्रैकेट में CPCT डालो कि आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, अब बचे हुए पार्ट अपने आप ही इक्वल हो गए। अगर पूछे तो एग्जाम में पूछे कि एंगल P किसके इक्वल है, तो आप यहाँ लिखेंगे P के, तो यहाँ रीजन डालेंगे CPCT। मेरा पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। हेलो सर समझ आया। यस सर। आदमी का तो हो, अच्छा क्यों, क्या बात है, ना मेरे को भरोसा है तुम पर, हो सकता। हाँ वो क्या हो गया, बच्चे कमाए तो मैंने मैडम को मना कर दी कि आज रहने दो, बच्चों को कल फिर हम लोग रख लेते, तो क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही ना सभी को, तो आज रहने दो, मैं कल बोल दूंगा, ठीक है, ओके बाय। बच्चों ये आया आप लोगों को, हाँ सर। देव को नहीं आया, देव ने ना बोला, हाथ खड़ा किया। सर मैंने पहले से ही हाँ बोल दिया। अच्छा सर बोल दिया उसने भी। CPCT का फुल फॉर्म बताऊं, चलो सर मैं बताऊं, सर सर मैं बताऊं, और मैं प्लीज। चलो पानी सर, पीने चले, नहीं सर। बोलो। नहीं हाँ देव बताओ, नहीं कॉन्ग्रुएंट ही पहले का मतलब है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वाह वाह, सब क्लैपिंग करो देव के लिए, देव ने बहुत अच्छा बताया। चलो प्रियदर्शनी बताएगी पूरा, बताओ प्रियदर्शनी किसका फुल फॉर्म, तुम ये इसका बता तो दिया आपने। एक का बताना, सी का मतलब, ये सी का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, वेल डन। चलो तुम बताओ ये राधी, पी का मतलब क्या है,
अरे राधी बोलते पी का मतलब पानी, अरे पानी नहीं पार्ट्स। अरे राधी राधी पानी नहीं पार्ट्स है ये। चलो मतलब सी का मतलब बताओ, सी का पहला सी का मतलब बताओ। Corresponding. सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, अरे करस्पॉन्डिंग है भाई, चलो नहीं है। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग। ये राधी ने लिखा पार्ट्स, हाँ अरे पार्ट्स लिखा, सही लिखा। मैं समझा तुमने पानी लिखा, पानी। तो ठीक है, बच्चों को क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने अपने कॉपी में ट्राई करके देखेंगे कि आप लोग एसएसएस यूज, देखो यहाँ पर मैं लिख, ठीक है अब तुम सही बता पाते हो कि नहीं। ये देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल बनाया एस ए टी। अब यहां मैंने लिखा 7, मैंने यहां 7 लिखा, यहां 8, यहां 8, यहां 9, यहां 9, और ये एंगल क्या गया, यहां मैंने डाल दिया एंगल आर 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा एंगल 60 डिग्री का आएगा, एस आएगा, ए आएगा, टी आएगा, कौन सा आएगा वो आपको चेक करके बताना है। सबसे पहले चेक करो क्या ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस ए टी से। अगर है तो उसको अरेंज करो प्रॉपर वे में, उसके बाद बताओ कौन सा एंगल इसमें 60 डिग्री का आ रहा है। फटाफट करो जल्दी से, इसमें से कौन सा एंगल 60 डिग्री का आ रहा है वो ढूंढना है आपको। प्रॉपर वे में पहले लिखो, पहले लिखा पी क्यू आर एंड एस ए टी लिखो, फिर कौन सी साइड किसके इक्वल वो लिखो, फिर रीअरेंज करो, फिर ढूंढो कि एंगल आर किसके इक्वल आ रहा है, इसमें ढूंढना है। दक्षेश आपको आया बेटा समझ में? दक्षेश यस सर। हाँ, ध्रुव को आया? ध्रुव, हेलो ध्रुव। Yes, sir. ध्रुव की आवाज नहीं है। ध्रुव खाना नहीं खाया बेटा तुमने? ध्रुव खाना खाया कि नहीं खाया? नो सर। ये देव तू मत बोल, ध्रुव को बोलने दे। ध्रुव बेटा खाना खाया कि हाँ नहीं? सर। नहीं सर। तो आवाज तो कर, तेज आवाज बोल, यस सर। जैसे फौजी लोग हाँ बोलते हैं, सर। फौजी लोगों को जब कोई ड्यूटी देते तो बोलते काम करके ना, बोलते यस सर जोर से, ऐसे तुम बोलो यस सर। देव बोलो, ध्रुव ध्रुव जोर से जरा बोल के तो दिखाओ सबको आवाज तो। ए ध्रुव, तू देव तू मत बोल, ध्रुव को बोलने दे। सर माइक ठीक नहीं है। ए यार गलत, चल ठीक है कोई बात नहीं। सर किया। हो गया? अच्छा बताओ हाँ, सर। कौन सा एंगल 60 सर एंगल ए आ रहा है। एंगल हाँ सर मेरा भी एंगल ए आ रहा है। सर एंगल ए। हम चेक करके देखते हैं एंगल ए है कि नहीं। सबसे पहले PQ लिखा, सबसे पहले हमने लिखा ट्रायंगल QR एंड ट्रायंगल SAT। PQ किसके इक्वल है? PQ इक्वल है ST के इक्वल, एसटी। दोनों 7 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा इसका QR 8 सेंटीमीटर है और यहाँ 8 सेंटीमीटर है SA। एसए। ऐसे 8 सेंटीमीटर। फिर ऐसे सर। PR 9 है, 80 80 9 है, 80 9 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा हमारी तीनों साइड एस 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 इक्वल आ गए। तो ट्रायंगल, हाँ अब अरेंज करना है, इन दोनों में क्यू आ रहा है तो यहाँ लिखा क्यू के साथ अरेंज, इन दोनों में आर आ रहा है तो आर के साथ अरेंज हुआ ए फर्स्ट एंड लास्ट पी आ रहा है, पी के साथ अरेंज P, हुआ टी। टी। हमने लिखा क्यू पी आर
QRP triangle SAT आ गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 60 डिग्रीज में R आ रहा है तो R के साथ आ रहा है A, बिल्कुल सही है, वेल डन। R 60 एंगल A दोनों ही 60। रीजन में CT डाल देना कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों ये आगे समझ में? यस सर। हाँ सर। आज मैं तुम्हें वर्कशीट भेजूंगा, उसको बाद में करना, अभी मैंने नहीं दी है। यस सर। बाय बच्चों, सी यू, एंजॉय करो, बाय बाय। बाय सर। राधी बोल, क्या बोल रही है राधी? ये देख शांत रहना यार, वैसे भी आवाज नहीं आ रही। राधी बोल। बाय 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 सर, बाय सर, बाय 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 बाय। सर टेस्ट के रिजल्ट कब मिलेगी हमको? जिस दिन प्रियदर्शनी का बर्थडे होगा उस दिन मिलेंगे। सर मेरा तो बहुत देर हो गई, अभी बहुत देर है। अच्छा, अगले साल आएगा। परसों दे देंगे, पक्का दे देंगे, परसों नेक्स्ट पीरियड में दे देंगे। ओके बाय बच्चों। ओके सर। राधी क्या बोल रही है? ए राधी तू भी खाना खाया कर, आवाज नहीं आ रही। सर मेरी आ रही? हाँ आ रही है। राधी चैटिंग कर, तू चैटिंग कर, बोल मत, चैटिंग कर। सर उसका चैट बॉक्स भी ऐसा वाहियात ही होता उसके जैसे। नहीं अच्छा करेगी राधी, कर ले राधी। राधी क्या हुआ? अरे राधी ने चैटिंग किया, फोटो भेजा था। किसका फोटो भेजा था? सर आपका भेजा होगा। राधी ने अपना फोटो क्यों भेजा? भेजा होगा। ये राधी अपना फोटो क्यों भेज दिया तूने? अरे काम का उसके घर का भेज दिया होगा फोटो। ये अपना फोटो नहीं भेजना, काम का फोटो भेजना है। चलो तो ठीक, उसके घर का फोटो भेज दिया। सर डाउट का भेजा होगा मैं देख लूंगा राधी, चेक कर दूंगा फोटो। ठीक है बेटा, चेक कर उसके घर का फोटो डाल दिया होगा। ये देव जान देना ना, किस राधी को मत तंग करना। राधी कितनी अच्छी बच्ची है, तो उसको तंग करता रह जाता है। सर मेरे को भी बहुत चिढ़ाता है। बाय बच्चों, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी कौन आया? बाय बाय। सर देव बहुत चिढ़ाता है। देव किसी को नहीं चिढ़ाता, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो। तुम देव सबसे अच्छे हो, तुम किसी को मत बोलो बेटा, सबसे अच्छे बच्चे हो।